नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां सबसे पहले तो सबसे बड़ी खबर यही है कि अमेरिका का बाजार गिरकर खुला है। दूसरे नंबर पे FIADIS का डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत बड़ा भी लगेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं उससे ज्यादा खुश होने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो है एडजस्टेड FIADIS का डेटा। एडजस्टेड कैसे है? आज बहुत सारी ब्लॉक डील्स हुई थी। और तीसरी बात जो मैं आप सभी के साथ करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से, वो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। वो है ये जो बाजार गिर रहा है, इस गिरावट को कैसे यूटिलाइज करें। क्या अपने स्टॉक्स में सेलिंग कर दें, या ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है खरीदारी के लिए। और एक एग्जांपल शेयर करूंगा आप सभी के साथ जो हाल ही का ही है, और उसके बाद जो बाजार में तेजी बनी ना, वो बड़ी तंगड़ी बनी थी। तो अब चलिए शुरू करते हैं, एक करके सारे डेटा पॉइंट्स को कवर करना। वन मोर थिंग, कल भी हम भारतीय बाजार के लिए कल बहुत इंपॉर्टेंट डे है, लेकिन पोस्ट मार्केट है, क्योंकि कल इंडिया का इन्फ्लेशन नंबर आने वाला है। 5% का अनुमान है। लेट्स सी कैसा आएगा। जैसे ही आएगा आप सभी के साथ मैं डिस्कस करूंगा। उसका इंपैक्ट आपको हालांकि परसों देखने को मिलेगा, यानी कि वेंसडे को। और वेंसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है। अगर मंडे की बात करूं तो डेटा निफ्टी पे कुछ खास कह नहीं पाया है। ये सारी चीजें मैं आप सभी के साथ कवर करूंगा। पहले शुरू कर लेते हैं वीडियो को। अपडेट तो सारी दे ही दी। अगर मैं अमेरिका के बाजार की बात करूं तो अमेरिका के बाजार में करंटली कुछ खास देखने को मिल नहीं रहा है। डाउ जोन्स 111 पॉइंट नीचे है, लेकिन 200 पॉइंट नीचे था 5 मिनट पहले। रिकवर हुआ है, ये अच्छी बात है। नेस्डेक इंडेक्स 32-33 पॉइंट नीचे है। कोई खास बड़ी गिरावट नहीं है। नेस्डेक फ्यूचर 100 पॉइंट नीचे दिख रहे थे ये हमें जब भारतीय बाजार गिर रहा था। S&P 500 1/3% नीचे है, कोई खास नहीं। लेकिन रसल 2000 में थोड़ी सी ज्यादा गिरावट है, 0.5% की। और विक्स अमेरिका में 7% ऊपर है। फियर फैक्टर बहुत ज्यादा बन गया है। वॉलेटिलिटी तो दिख नहीं रही है, तो केवल फियर फैक्टर ही बोलूंगा मैं। प्लस एक खबर आ रही है अमेरिका से, लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस राइज, स्पेलिंग पॉसिबल ट्रबल फॉर द फेड, सर्वे शोज। यानी एक सर्वे हुआ है जो बता रहा है कि लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ सकता है। तो ये एक अमेरिका के लिए थोड़ी चिंता का विषय बनता हुआ दिख रहा है। फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब के लिए चिंता का विषय बनता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं अमेरिकन मार्केट में हल्का प्रेशर है। लेकिन अभी तक का हाल जो है ना, वो थोड़ा नेगेटिव साइड पे ही है अमेरिका में। लिटरली कुछ पॉजिटिव है नहीं। खुले थोड़ा नेगेटिव, डिप मारा, सीधे एक बाउंस आया है। अभी वो बाउंस और ऊपर जाएगा या वापस डिप मारेगा, ये देखने वाली बात है। अभी तक की सिचुएशन तो यही है। अब दूसरे डेटा की तरफ बढ़ता हूं आगे, FIADIS का। तो मजा आ जाएगा सुनकर, बट जैसा कि बोला, खुश नहीं होना है, क्योंकि ये एडजस्टेड है। FIIs 23,700 करोड़ का खरीद कर गए हैं, जिसके सामने 19,478 करोड़ का बेचा है। तो नेट फिगर आया 4,212 करोड़ की बाइंग का फिगर। तो FIIs 4,212 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, आप ये कह सकते हैं। वहीं DIIs की बात करें तो 10,787 करोड़ की बाइंग करी, जिसके सामने 7,548 करोड़ की सेलिंग करी। नेट फिगर आया 3,238 करोड़ की बाइंग का। तो ये भी खरीद कर गए हैं। तो FIIs ये इसका दोनों का बढ़िया पॉजिटिव डेटा आया है, बढ़िया खरीदारी का। यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट भी होंगे, क्योंकि आज सेकंड हाफ में बहुत सारे स्टॉक्स में ब्लॉक ट्रेड हुए, चाहे वो रिलायंस हो, टाटा मोटर्स हो, टाटा पावर हो, या टाटा ग्रुप से और भी कंपनियां थी। बहुत सारी, टाटा स्टील में भी आई थिंक ब्लॉक ट्रेड हुए थे। बहुत सारी कंपनियां थी जहां पे ब्लॉक ट्रेड हुए। तो ये दोनों डेटा आपके साथ डिस्कस कर दिए। थोड़ा सा निफ्टी को डिस्कस करूंगा। 22,400 ऐसा लेवल है जो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तेजी और मंदी वाले दोनों के लिए, क्योंकि 22,400 पे ही कॉल राइटिंग हुई है आज, और 22,400 पे ही पुट राइटिंग हुई है। लेकिन कोई बड़ा डेटा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब हो ही गई, अब ये इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है। नहीं, कल ही तोड़ सकता है इस लेवल को, ऊपर में भी, नीचे तो खैर तोड़ ही रखा है। क्योंकि 40-40, 50-50 लाख शेयर्स खड़े हैं, जो कभी भी यूं बदल जाते हैं। तो मेरा मानना है कि अभी लेवल्स नहीं बने हैं, तो आप भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश मत कीजिए बाजार में करंटली। तो ये ट्रेडिंग पर्पज से बताया मैंने, लॉन्ग टर्म के नहीं। अब आता हूं सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो बाजार गिर रहा है ना, पहले एक एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा। दिसंबर में अमेरिका का बाजार गिर रहा था, भारतीय बाजार नहीं गिर रहा था। आप चार्ट उठा के देख लेना। और अमेरिका में जो बाजार गिर रहा था, वो पता है क्यों गिर रहा था? वो था एडजस्टमेंट। किस चीज का एडजस्टमेंट था? उनका फाइनेंशियल ईयर एंड होना था भाई साहब। वो लोग, जो हम लोग कैलेंडर ईयर होता है ना हमारा, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, वो हमारा कैलेंडर ईयर है। अमेरिका का वो क्या है? फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर अलग अलग होते हैं। हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च का, यानी
अभी हम जो ट्रेड कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर के एंड में ट्रेड कर रहे हैं। अमेरिका दिसंबर में कर रहा था, तो दिसंबर में अमेरिका गिरा, हम लोग अभी गिर रहे हैं। जनवरी से अमेरिका भाग गया, क्या हम लोग अप्रैल से भागेंगे? ये अभी मेरे दिमाग में एक सवाल है। और मैं इन्वेस्टर्स से अभी तक, मैं आपको आज तक की वीडियो में, कल परसों आज भी मैंने दिन के दौरान जितनी वीडियो भी शेयर करी, मैंने यही बोला है कि अभी डिसीजन ले ही नहीं पा रहा हूं। मैं खुद सोच रहा हूं अभी कि चल क्या रहा है, ये बाजार हमें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है कि निकल जाओ, मौके दे रहा हूं। स्टॉक्स तो टूट ही रहे हैं, इंडेक्स नहीं टूट रहा है, अगर इंडेक्स भी टूटा तो स्टॉक्स का क्या होगा, समझने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अभी मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है कि अप्रैल को मेरे को वॉच करना है। 10 से 15 अप्रैल तक अगर आपके शेयर्स वापस से रिबाउंड देना शुरू नहीं करे, मार्केट वापस से चलना शुरू नहीं करी, तो मैं इसको समझूंगा कि शॉर्ट टर्म में अब सेलिंग प्रेशर है। अदरवाइज ये अपॉर्चुनिटी के रूप में ही अब मैं देखूंगा अगले 20 से 25 ट्रेडिंग सेशंस। अपॉर्चुनिटी, ध्यान दीजिएगा इस वर्ड्स पे, क्योंकि मैं देखो बाजार में गिरने के लिए कोई रीजन है नहीं। एफआईडीआईज डेली खरीद रहे हैं, ग्लोबल मार्केट्स में कुछ नेगेटिव नहीं है, हमारा रुपया 6 महीने के उच्चतम स्तर पे खड़ा है, इन्फ्लेशन को लेकर चिंता नहीं है, इलेक्शंस को लेकर डिसीजन सबको पता चल रहा है। ये वैसे जब सब कुछ पॉजिटिव हो जाए तो बाजार के लिए ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाता है, बट मेरा मानना यह है कि 20 ट्रेडिंग सेशन और अब क्या करें। देखिए आपकी जो पोर्टफोलियो है लॉस में है, वो तो भैया उसका तो अब कोई कुछ कर नहीं सकता, होल्ड ही कर सकते हो आप, और चाहो तो सिलेक्ट करो अपने स्टॉक्स को, कहां से निकलना है कहां नहीं निकलना, वो तो आपको ही पता है। लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा, जो कैश मैं आपसे कंटिन्यू कह रहा हूं 2 महीने से कि बचा के रखो, उस कैश का यूटिलाइजेशन करना हमें कल से शुरू करना है। ऐसा नहीं है एक बार में लगा दिया, नहीं। मैंने अगर 100 रुपए लगा रखे थे तो 40 मेरी पोर्टफोलियो में कैश होना चाहिए, मैंने कहा था। अभी 40 रुपए में से मेरे को 20 रुपए लगाने हैं, 20 रुपए अब भी रखना है। वो 20 रुपए को मैं कितने स्टॉक्स में लगाऊंगा और किस हिसाब से लगाऊंगा, ये आपको डिसाइड करना है। और जो 20 रुपए बचा है उसको हम लगाना शुरू करेंगे 10 अप्रैल के बाद। अगर बाजार में तेजी आना शुरू हुई तो हम समझ जाएंगे फ्रेश राउंड ऑफ तेजी आ रही है, लगा लो पैसा। और नहीं आई तो फिर ये 20 भी निकालेंगे और जो 100 लगा पड़ा है उसको भैया एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए तो ये जो चीज बन रही है मैंने आप सभी के साथ डिस्कस करा, ये स्ट्रेटेजी थी जो मैंने डिस्कस करी है। बाकी अभी मार्केट का हाल थोड़ा सा डिप्रेशन वाला चल रहा है क्योंकि स्टॉक्स में भारी पिटाई हो रही है डेली। होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।